अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो बंदा सोच रहा होता है कि ऐसा होगा और ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। और जब मुतलका लोगों से आप मिलते हैं तो वो सोचते हैं कि आपको ये किसने बताया। तो जब आप उनको कहते हैं कि ये मेरे दिमाग में आया था, उनको यकीन नहीं आता, ठीक है। मुझे याद है कि FBI हम जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किया करते थे अर्ली 2000 के अंदर, तो उस वक्त ना अपना वो जो हमारी टूटी हुई शराड होती थी, तो एक तो हमने आयतल कुर्सी पढ़ रहा होना कि ये बंद ना हो जाए दफ्तर पहुंचते तक, या दफ्तर से घर वापसी में ड्राइविंग के दौरान मैंने बहुत जो है वो विरद किया हुआ है आयतल कुर्सी का कि गाड़ी बंद ना हो जाए। तो दूसरा दिल में एक जो पैदल थाट चल रहा होता कि आज खबर क्या देनी है जाके। तो अगर आप किसी की तरफ, किसी सोर्स की तरफ नहीं गए, अगर आप किसी महकमे का चक्कर नहीं लगा रहे, तो इसका मतलब आप सीधे दफ्तर जा रहे हैं और दफ्तर जाके आपने कौन सी खबर देनी है। तो जहन में आना कि यार वो डेवलपमेंट मैंने जो महीना पहले दी थी, अब तक उसके फिकाम यहाँ तक पहुँच गया होना चाहिए था, ठीक है। तो आप जाके ना अपनी वो डेवलपमेंट वाली ख़बर निकालते थे, कंप्यूटर से रिकॉल करते थे, रिकॉल करके उसमें थोड़ी तरमीम करते थे और एक नई स्टोरी तैयार हो जाती थी। और वो चूँकि सीनियरिटी का नाम नहाद वो धब्बा लग गया हुआ था, तो न्यूज़ रूम वाले बच्चे जूनियर आ गए हुए थे, तो वो कहते थे कि सर ने खबर दी है। अच्छा, उनमें से कुछ लोग जो थे जिन्होंने पढ़ा भी हुआ था, तो वो फिर अपने उस्ताद की खबर जो थी वो उठा के लगाते थे। अगले दिन जनाब इस्लामाबाद के अंदर ना चांगने पड़ रही होती थी कि इसको ये फ़ाइल दिखाई किसने थी। हालांकि मैंने सिर्फ सोचा होता था कि यार जिस तरह का हमारा सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर अब ये चीज़ ये हो चुकी होनी चाहिए। आप ख़बर दे रहे हैं और वो ख़बर हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हो रही, कभी कभार गलत भी हो जाती थी और उस पर उस मुतलका बंदे का फ़ोन भी आ जाता था कि ये आपने क्या लिख दिया, ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो अगले दिन फिर उसकी हवाले से हम खबर छाप देते थे कि जनाब उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं ऐसे, ठीक हो गई। और यूँ ज़िंदगी की गाड़ी चली जा रही थी। एक दिन मैंने सोचा यार ये तो इब्लीस वाली खसियत हुई ना, तो मैंने तो ये काम करने के लिए जर्नलिज़म ज्वाइन नहीं किया था, लिहाजा हम प्रिंट जर्नलिज़म को खुदा हाफिज़ कह के इलेक्ट्रॉनिक की तरफ रिवर्स स्विंग कर गए। तो फिर खैर अच्छा, ये बात मुझे इसलिए याद आई है कि इस वक्त मरीम नवाज शरीफ ने निकलना है इलेक्शन कैंपेन करने अपने चाचू के पुत्र के लिए। भाई हमजा शहबाज शरीफ अगर ये सीटें मिलें तो बचता है ना, मजबूत होता है। चलें बचता तो वो वैसे भी बच गया है, लेकिन मजबूत होता है ना, ठीक है ना। तो फिर तो तमाम शक व शबूत से मावरा हो जाएगी ना उसकी वजारत आला। तो वो उसको बचाने के लिए अब जो मिज़ाइल है वो तो मरीम नवाज शरीफ ही है ना, जो सबसे अपने वालिद साहब की लेगेसी को इनहेरिट कर रही है, लोगों को अट्रैक्ट करती है, लोग उसके लिए नारे लगाने आएंगे। और ऐसे माहौल में निकलना, मैं तवज्जो चाह रहा हूँ, जहाँ पे पेट्रोलियम की कीमतें आए रोज़ बढ़ चुकी हों, 249 रुपये पर लीटर हो चुका हो, और मेरे जैसा शरीफ आदमी जो है उसका सब्ज़ी ख़रीदते वक्त ना दांतों पे पसीना आ जाए। बाकी तो बातें छोड़ें, ठीक है ना। मतलब बहुत सारी अशिया जो हैं जो कि गुज़िश्ता कम अज़ कम 4 महीनों से घर पे नहीं आई और जिनके आने का कोई मकान भी नहीं, तो अफोर्डेबिलिटी ख़त्म हो गई ना, ठीक हो गया। और मैं अपनी बात शायद नहीं कर रहा, मैं बहुत सारे ऐसे सफ़ेद पोश अहबाब को जानता हूँ कि जिन्होंने मतलब कि जनाब वो 3 महीने तो रूह अफ़ज़ा नहीं मंगवाया, इंज कर लो, ठीक है। 4 महीने से गोश्त नहीं मंगवाया, क्योंकि मुसलसल प्रेशर पड़ता जा रहा है ना आम आदमी के ऊपर। तो खैर ऐसे सूरत के अंदर मरीम नवाज शरीफ जो है वो बयानियाँ लेके जा रही है, और ऐसे लोगों के लिए जिनके ख़िलाफ़ एक तो ये कि कल तक वो पेट्रोलियम की प्राइसेस के बारे में क्या कहती थी, अब वो उनके, ठीक है, उसका उनको सामना है और उनकी पार्टी ये सारी हरकत कर रही है और वो उस पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट है और उन्हें इलेक्शन कैंपेन लीड करनी है। और दूसरी तरफ वो लोटा जात जो कल तक इस पार्टी के बारे में और इसकी ख़वातीन के बारे में क्या कहते थे और वो उनका जो करना है, ठीक है। अब ये वो बयानिए की मुश्किल है जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ, उस खासियत के तहत मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये उनको दरपेश होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, इस तरह की सूरत हाल का ना पहली तो बात ये जहन में रखिएगा, और मैं ये बात एक से ज़ायद मरतबा बहुत सारी जगहों पे कह चुका हूँ, इस तरह की सूरत हाल का नॉर्मली वोटिंग पैटर्न के ऊपर असर नहीं पड़ता। और पाकिस्तान के
पॉलिटिकल पैटर्न को डिस्कस करने वाला या जो उसको नोट करने वाले के तौर पे मैं ये बात कहने को तैयार हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब से वोटिंग शुरू हुई है और भुट्टो साहब के आने से पहले वाले इलेक्शन से शुरू हो गई थी 1 मैन 1 वोट वाली, उस वक्त से लेके आज तक हमारी कौम जो है वो सही जमहूरियत की तरफ जा ही नहीं पाई। हम बरादरियों में फंसे हुए हैं, हम कबायली असबियत में फंसे हुए हैं, हम इलाकाई असबियत में फंसे हुए हैं, हम सूबाई असबियत में फंसे हुए हैं, हम फ़िरका वाराना असबियत में फंसे हुए हैं। तो इसलिए हम मेरिट पे लोगों को गेज नहीं करते और कम से कम अहले पंजाब तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो फिर क्या नतीजा निकला, पंजाब के अंदर भी, कराची के अंदर भी, हर जगह पे पंजाब ने ट्रेंड बनाया, हर जगह पे चला गया। अब आपकी तरफ आपका कुत्ता जो है वो टोमी है और बाकियों का कुत्ता जो है वो एक आवारा कुत्ता है। पंजाबी का मुहावरा है ना कि तुहाडा कुत्ता टोमी तो साडा कुत्ता सिर्फ कुत्ता, ठीक है। तो वो वाला हिसाब हो गया कि आपकी तरफ जो है वो हक है, सच है। पाकिस्तान की तारीख में अपने आप को सबसे ज़्यादा मॉडर्न और पढ़े लिखों की पार्टी कहने वाली पीटीआई इसकी बदतरीन मिसाल है इस तासुब की, जो तासुब जो है वो जहनों के अंदर पल गया। मैं ये कहना चाह रहा था इंटेलेक्चुअली स्पीकिंग, हालांकि मैं तो इंटेलेक्चुअल तो नहीं रहेगा लेकिन किसी की नकल तो कर सकते। इंटेलेक्चुअली स्पीकिंग हमारे यहाँ जमहूरियत उस ट्रू स्पिरिट में आई ही नहीं जिसके अंदर आप गलत को गलत और दुरुस्त को दुरुस्त कह सकें। और इसलिए मुआशरे के जो मेरे जैसे 2-4 लोग होते हैं वो फिर रगड़े जाते हैं, ठीक है ना, ये कह के कि जी आप गलत कर रहे हैं, वो फिर रगड़े जाते हैं। तो खैर, अब पहली बात तो ये नोट कर लीजिए कि वो तासुब है और तासुब जो है वो आपकी मौत के साथ ख़त्म होता है, उससे पहले ख़त्म नहीं हो सकता। तो लिहाजा मरियम नवाज शरीफ साहिबा अगर इस बात से डर रही हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक, मरियम नवाज शरीफ साहिबा अगर इस बात से डर रही हूँ कि जो लोग हैं वो उनकी किसी भी हरकत के ऊपर इतराज़ मोतरज़ होकर उसे वोट नहीं देंगे, तो वो गलती कर रही होंगी। उनका वोट बैंक जो है वो अपनी जगह पे है, सिर्फ वो धड़ल्ले से सीना तान के मोहल्ले में नहीं चल पा रहा क्योंकि जो उनकी महबूब हुकूमत कर रही है, वैलिडेट वो जस्टिफिकेशन है उसकी तलाश करता होगा वीक किस्म की, ठीक है, लेकिन वो उसको धड़ल्ले से ऊन नहीं कर पा रहा। ठीक हो गया। तो इसलिए इस बात से तो कतन उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि वोट के हवाले से पड़ेगा। अच्छा, एक वोट होता है, एक परसेप्शन होता है, ठीक है, और परसेप्शन भी वोटिंग पैटर्न को इम्पैक्ट भी करता है, उसका हिस्सा भी होता है। तो दूसरी बात जो है वो ये है कि वो वहाँ पे खड़े होके क्या कहें, स्टेज पे खड़े होके। अच्छा, ये किसी भी ऐसे बाज़मीर औरत या मर्द के लिए हो सकता है, बेज़मीरों की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। वो एक दिन कह के जाएं कि अदलिया बहुत अच्छी है, दूसरे दिन कहें अदलिया ने पैसे पकड़ लिए, तीसरे दिन फिर कहें अदलिया बहुत अच्छी है, और चौथे दिन कहें कि ओए ये फैसला दो, और जज अगले दिन घर से बीमार होने के बावजूद फैसला देने के लिए आए चीफ जस्टिस, ठीक है ना, ओए फैसला दो, और वो फैसले दे, उसकी बात नहीं कर रहा मैं। एक बाज़मील नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ कि यार मेरी पार्टी ने इतनी कीमतों में इजाफे कर दिए हैं, तो मैं इसको जस्टिफाई क्या करूं, बयानियां क्या करूं, तकरीर क्या करूं। ये मुश्किल उनको दरपेश होनी चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि उनके इर्द गिर्द जो स्टफ़ मौजूद है उसके अंदर शायद इतनी सेंस नहीं है कि वो इस लेवल का कोई बयानिया बना सके या जिससे वो मुतमईन हो जाए, ठीक है। वैसे इसका बड़ा आसान सा हल हो सकता है, ठीक है, कि गंद डाल के गए हैं, हमारे घर के अंदर गंद डाल गए हैं, अब इस गंद को पहले साफ करेंगे तो आपको फिर यहां पे बिठाएंगे ना, मैं आपको गंदी जगह पे कैसे बिठा दूं, ठीक है। मतलब आप देखिए ना, ये इस बस में सफर कर रहे थे, सारे रास्ते उल्टियां करते आए हैं, ठीक है, आपको वापस जाने की जल्दी है, लेकिन मैं बस धुलवा के आपको यहां पे बिठाऊंगा, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि इस तरह के 100 बयानियां घड़े जा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है बंदा अगर बाज़मीर हो, उसके दिल में थोड़ी सी नरमी हो और थोड़ा सा वो अपने आप को भी ये समझता हो कि यार ये ज़्यादती हो रही है,
तो उसको बयानियाँ घड़ने के अंदर मुश्किल पेश आएगी ना। और अब अभी तक मैं नहीं समझता कि मरीम नवाज शरीफ वो उस लेवल के ऊपर चली गई हैं कि जिसने राणा सनाउल्लाह की तरह हर पत्थर हजम रोटी हजम कर डाले। नहीं, मरीम नहीं पहुंची हुई, अभी नहीं पहुंची, कम से कम उन्हें 4-5 साल और लगेंगे उस लेवल तक पहुंचने में ना, ठीक है या एक आध और जेल लगेगी उनको उस लेवल तक पहुंचने में। तो इसलिए इस तरह का कोई बयानियाँ घड़ा जा सकता है, ठीक है। ये थी मेरी अजम्पशंस। आज उनका जो शाम में जलसा है तो उसके बाद फिर हम तजिया करेंगे कि उन्होंने कहाँ से क्या बाय किया है, ठीक है। मैं कोई 2.5 साल पहले कह चुका हूँ कि मरीम फ्यूचर की किंग मेकर हैं, ठीक है। खुद वो प्राइम मिनिस्टर बने या ना बने, लेकिन वो फैसला करेंगी कि प्राइम मिनिस्टर किसने बनना है और चीफ मिनिस्टर किसने बनना है। और मेरी बात 60% तो अब तक आपने दुरुस्त मान ली है नहीं मानी तो अगले 2 साल में बाकी भी आप मान लेंगे। बहरहाल जी देखिए, इमरान खान का भी उस दिन जलसा है, मरीम नवाज शरीफ का भी उस दिन जलसा है, दोनों क्या इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और मरीम नवाज शरीफ जो है ये पेट्रोल वाले एपिसोड के बाद पहली दफ़ा पब्लिक को फैसला करेंगी, फेस करेंगी। देखते हैं वो क्या बयानियाँ लेके आती हैं। उनके ट्विटर हैंडल से इस हवाले से भी बहुत कम बातें हुई हैं। इसका मतलब है कि उनको इस वाले बयानिए का दिफा करने में मुश्किल पेश आ रही है। बहरहाल जी अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।